नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स फर्स्ट डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंटों के लिए जो इनका नया सिलेबस आया हुआ है, जिसके अंदर आज मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जिनको सॉल्व करवाऊंगा। और सभी क्वेश्चन जो बेस्ड हैं वह ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो के सम एंड डिफरेंस पर आधारित। तो सम एंड डिफरेंस क्या होता है, इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं, इस सब कुछ आज मैं समझाऊंगा। और भी अधिक वीडियो के लिए आप हमारी एबी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी मैंने लिंक दे रखी है। डाउनलोड करने के बाद ऑल एग्जाम कैटेगरी में जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे बीटेक डिप्लोमा लिखा हुआ है, ऑनलाइन क्लासेस, उसको ज्वाइन कर लें। अब चलते हैं, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आज मैंने लिए हैं। साइन 75 डिग्री, कॉस 105 डिग्री, टेन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री, कॉस 75 डिग्री, टेन 75 डिग्री, कॉट 75 डिग्री। तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा विथ फॉर्मूले। अब यहाँ पर याद रखना है इनमें तरीका क्या होता है। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था वहां पर मैंने बताया था, अगर 4 क्वाड्रेंट जैसे क्या 90 प्लस थीटा, या फिर क्या क्या बताया था मैंने 180 माइनस थीटा, या फिर 90 प्लस थीटा, और हमने क्या बताया था 180 प्लस 180 प्लस थीटा। मतलब ये बताया हुआ था जो क्वाड्रेंट होते हैं उसके अंदर अगर ये एंगल है, ये अगर स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट हो रहा है 90 प्लस करके या 180 माइनस करके या 90 प्लस, यहाँ पर 90 प्लस मतलब 180 प्लस करके, या फिर 270 माइनस थीटा करके, ऐसा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री या अदर किसी स्टैंडर्ड एंगल में जो टेबल में वैल्यू दी रहती है उसमें कन्वर्ट हो रहा तो इसको हम वैसे ही कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे कि यहाँ 75 डिग्री है, अब 75 डिग्री में से अगर हम 90 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, मेरा बचेगा 15 डिग्री। तो 15 डिग्री हमारा ये स्टैंडर्ड एंगल में नहीं आता, तो इसको जो रूल सम एंड डिफरेंस का उसके थ्रू हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस तरह हम इस 105 डिग्री को देखेंगे तो कितना हो जाएगा 90 प्लस कितना हो जाएगा 105 में तो 15 डिग्री आ रहा है। या हम इसको अपोजिट करें 180 माइनस करें तो कितना हो जाएगा 105 में से 180 को कम करेंगे तो आप कम करके देख लें थोड़ा, लगभग 75 डिग्री आ जाएगा। तो ये 75 डिग्री आएगा, तो 75 भी हमारे इन स्टैंडर्ड एंगल में नहीं आ रहा। तो हम क्या करते हैं, इस रूल को अब नहीं लगाते। हम कौन से रूल को लगाएंगे, सम और डिफरेंस वाले को, जो अभी मैं बताने वाला हूं। तो आपको समझ गए होंगे कि ये रूल कब लगाते हैं और इसमें जो आज मैं बताने वाला हूं वह रूल्स कब यूज करेंगे। जब हमारा स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम डायरेक्ट स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट करके और 4 क्वाड्रेंट जो रूल है उसका यूज करके हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल देते हैं। जब वह रूल नहीं लगता तो अब मैं जो बता रहा हूं उसको समझें। तो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया है, ध्यान से समझ लें। क्या लिखा हुआ है, साइन 75 डिग्री। अब हमारे रूल्स क्या होता है, स्टैंडर्ड एंगल में ही कन्वर्ट करें। यहाँ पर स्टैंडर्ड एंगल में पहले बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, हमारा 60 डिग्री और हमारा 90 डिग्री, और आगे 90 डिग्री बाद कितना 180 डिग्री, 270 डिग्री, इस तरह जो स्टैंडर्ड एंगल है उसमें कन्वर्ट करें। तो यहाँ पर 75 को अगर हम दो भागों में डिवाइड करें, किसको 75 को दो भागों में डिवाइड करें, साइन का पहले साइन ही लिख दें क्योंकि अभी हम इस एंगल को सिर्फ तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड एंगल बन रहा है वह बन रहा है 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। क्या बन रहा है 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। कोशिश करें जो बड़ा एंगल पहले लिखें, फिर इसके बाद जो बचा हुआ उस एंगल को बाद में लिखें। ठीक है, तो ये भी याद रखना, नहीं 30 प्लस 45 भी कर सकते हैं आप, लेकिन ऐसा लिखने की कोशिश करें। अब यहाँ पर देखा साइन 45 प्लस 30 हो गया, मतलब यहाँ पर प्लस आ गया, तो मतलब प्लस माइनस रूल ऑलरेडी मैं बताने वाला हूं, सम और डिफरेंस वाला, तो प्लस आ गया। अब इसको कैसे आगे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आज के क्वेश्चन पर अप्लाई होंगे वह मैं बता रहा हूं, उनको आपको रट लेना है या फिर याद कर लेना। पहला रूल होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल इसके लिखते हैं साइन ए। देखो साइन ए प्लस बी का रूल, साइन ए लिखेंगे फिर कॉस बी लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे कॉस बी। तो प्लस का प्लस ही होता है, ये बहुत सारी चीजें याद रखना।
साइन ए प्लस बी में साइन ए लिखेंगे, फिर कॉस बी लिखेंगे, और जो प्लस है यहाँ पर प्लस है तो प्लस का प्लस ही लिखते हैं। फिर जो बचा हुआ है क्या लिखेंगे हम, साइन ए हो गया, कॉस बी हो गया, फिर लिखेंगे कॉस ए और साइन बी। मतलब हुआ हमारा कि एक बार साइन ए लिखना है और एक बार साइन बी लिखना है, और एक बार साइन इधर लिखेंगे और साइन इधर लिखेंगे। फिर कॉस, जब ए साइन ऑलरेडी लिख गया तो इधर बी आएगा तो कॉस बी लिखेंगे। तो इधर जब हमने देखा साइन ए हो गया, कॉस बी हो गया, तो इधर क्या बचा हमारा, साइन बी बचा हुआ है, कॉस ए बचा हुआ है, तो हमने प्लस के उस तरफ लिख दिया, ये प्लस आ गया। दूसरा जो फॉर्मूला होता है वह होता है साइन ए माइनस बी। ठीक है, इसी का मैं अलग बता रहा हूं कि जिससे आपको याद करना आसान हो। तो इस साइन ए माइनस बी का होता है साइन ए कॉस बी माइनस, देखो साइन ए बी हो गया तो कॉस ए और साइन बी। हमने क्या देखा, फॉर्मूले सेम ही है, लेकिन माइनस की जगह माइनस लिया और प्लस की जगह प्लस लिया। याद करना मैंने बता दिया कैसे करेंगे। अब थर्ड रूल आ गया, साइन ए और साइन बी हो गया। अब इस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वह होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी। तो हमने क्या देखा, कॉस ए प्लस बी में जो यहां प्लस है तो यह इसके अपोजिट हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। कॉस ए प्लस बी में ए प्लस बी प्लस लगाना हुआ तो यहां पर माइनस लेंगे उसके अपोजिट में, और जो पहले जो ए बी दिया हुआ है तो कॉस ए और कॉस बी पहले लिखते हैं, फिर माइनस करके साइन ए और साइन बी लिखेंगे, जैसा मैंने यहां पर लिख दिया। इसको आपको याद करना है। इस तरह क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी में क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। हमने क्या देखा, कॉस ए प्लस बी में कॉस वाली वैल्यू ए और बी वाली पहले लिख देते हैं, फिर प्लस का माइनस करते हैं, फिर साइन वाली वैल्यू ए और बी लिख देते हैं। कॉस ए माइनस बी सिर्फ फॉर्मूला सेम है, सिर्फ यहाँ माइनस है तो माइनस की जगह प्लस हो गया और प्लस की जगह यहाँ पर माइनस हो गया था। तो अपोजिट साइन लेके हम कॉस ए कॉस बी लिखते हैं, फिर साइन ए साइन बी लिखते हैं। अब फिफ्थ जो फॉर्मूला है वह टेन का आता है, टेन ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। क्या देखा, टेन ए प्लस बी में ऊपर होता है टेन ए प्लस बी, इधर प्लस है तो इधर प्लस ही रहेगा टेन ए प्लस बी, और जो प्लस ऊपर आया तो इसका अपोजिट साइन नीचे रहता है 1 माइनस क्या प्लस और नीचे 1 माइनस टेन ए और टेन बी। इस तरह 6 नंबर का जो फॉर्मूला होता है वह इसका 10 का अपोजिट होता है टेन ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो हमने क्या देखा, यहां पर प्लस है तो ऊपर प्लस ही रहता है और नीचे माइनस हो जाएगा, यहां माइनस है तो ऊपर माइनस ही रहेगा, नीचे प्लस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले थे, मतलब बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन जो आज यूज होने वाले वो मैंने यहाँ पर लिख दिए, इनको आप याद कर लें। याद करने का तरीका भी मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो साइन 45 प्लस 30 है, तो यहाँ पर देखेंगे आप, इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। साइन 45 प्लस 30, इसको साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी है, तो साइन हो जाएगा यहाँ ए क्या होता है यहाँ पर 45 हो जाएगा, और जे बी क्या हो जाएगा यहाँ पर 30 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन ए कॉस बी, साइन ए मतलब होता है 45 डिग्री, और कॉस बी मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, और प्लस का प्लस है तो इधर क्या कॉस 45 डिग्री और इंटू क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री, ठीक है। मैंने क्या रखा, कॉस 45 साइन 45 कॉस 30, कॉस 45 और साइन 30, मतलब जो दो एंगल दिए हैं प्लस के पहले एक बार साइन के साथ लिखना है, एक बार कॉस के साथ लिखना है।
फिर प्लस के बाद जो दो एंगल दिए हैं उनको एक बार साइन के साथ लिखना, एक बार कॉस के साथ, जो यहाँ नहीं लिखे अपोजिट है। साइन 45 यहाँ लिख दिया तो फिर साइन 30 इधर लिखेंगे, ऐसे कॉस 30 यहाँ लिख दिया तो कॉस 45 इधर लिखेंगे, मतलब दोनों एंगल को दोनों के साथ लेकर चलना है। अब सिर्फ हमें वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट कहां से करेंगे? टेबल से। उस टेबल को मैं फिर लेकर आता हूं। तो ये टेबल है, इसमें एंगल इधर दिए रहते हैं, रेशो नीचे दिए रहते हैं। यहाँ पर जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इधर ऊपर एंगल दिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इनको देखते कैसे? जैसे कि साइन 45 लिखा है, साइन यहाँ पर आप निशान कर लेंगे, साइन के बाद 45 एंगल तो उस एंगल पर निशान लगा लेंगे, फिर ऊपर से नीचे की ओर आएंगे और इधर से सामने की ओर जाएंगे। तो दोनों कहां पर मिल रहा है? यहाँ पर मिल रहा है। तो साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 1/√2 इंटू कॉस 30। तो कॉस कहाँ है? यहाँ है कॉस 30 एंगल कहाँ है? यहाँ। ये नीचे के ऊपर आएंगे, इधर से जाएंगे तो √3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √3/2। प्लस की जगह प्लस लगा देंगे। कॉस 45, कॉस यहाँ है, कॉस से इधर की ओर जाएंगे, यहाँ मिलेगा 45, क्योंकि 45 से नीचे आएंगे तो कितना हो जाएगा? 1/√2 इंटू साइन 30। साइन ये है 30 है, साइन 30 का कितना है? 1/2। इसको सिर्फ हमें सॉल्व करना। सॉल्व करने का तरीका क्या है? पहले तो इसको सही करके लिख लें, √3y। इसको हम कैसा लिख सकते हैं? इसका मल्टीप्लाई करके 2√2 प्लस यहां पर भी इसको ऐसा लिख दें 2√2। अब यहां पर हम देख रहे हैं, इसको हम एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो 2√2, दोनों का एलसीएम 2√2 आएगा, ये 1 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा? √3 प्लस ये भी 1 बार जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करके रखेंगे तो कितना हो जाएगा? √3 प्लस 1/2√2। तो ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं तो उससे और अच्छी क्लियर हो जाएंगे कंसेप्ट आपकी। इस तरह देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 105। सेकेंड क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, cos 105 डिग्री। तो ये भी स्टैंडर्ड में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर देंगे? प्लस या माइनस वाले रूल में। cos 105, मतलब अगर हम 60 डिग्री लिख दें प्लस 45 डिग्री लिख दें तो ये बड़ी आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। पहले बड़ा वाला एंगल लिख लें, फिर उसके बाद छोटा लिख लें। तो 60 प्लस 45 कितना होता है? 105। तो हमारा आ गया cos a प्लस b वाला रूल लगेगा। cos देखेंगे, cos यहाँ पर लिखा cos a प्लस b वाला रूल लगा देते हैं। इसमें cos a प्लस b है तो यहाँ पर cos वाली वैल्यू पहले लिख लेंगे, फिर माइनस साइन वाली वैल्यू लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या किया मैंने? cos 60 प्लस 45, तो क्या हो जाएगा? cos लिख दें, cos 60 डिग्री आ जाएगा। ए बी क्या होते हैं? ए एंगल है, बी क्या है? एंगल। cos 60 डिग्री, फिर क्या हो जाएगा? cos 45 डिग्री। माइनस, प्लस की जगह यहाँ पर क्या होता है? माइनस होता है। जो फॉर्मूले आप इसको चेक कर लें, यहाँ पर देख लें, ये माइनस लगा हुआ है। फिर होगा साइन। साइन ए मतलब होता है 60 डिग्री, और cos, सॉरी, फिर से साइन बी मतलब होता है 45 डिग्री। ठीक है, ये इसको ए होता है और ये बी होता है। अब जैसा फॉर्मूला है वैसा आप रख लें। अब यहाँ पर टेबल, फिर से टेबल में चलेंगे, टेबल से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और रख देते हैं। तो वैल्यू देखने का ऐसे cos 60 लिखा तो cos यहाँ पर देख लें पहले, cos कहाँ लिखा हुआ है? 60 एंगल कहाँ है? 60 एंगल यहाँ है। इससे नीचे जाएं और इधर से ऐसा जाएंगे, इधर से ऊपर से आएंगे तो कितनी है? यहाँ पर दोनों मिलेंगे तो 1/2 लिख दें सीधा, इंटू cos 45, cos यही है, 45 एंगल यहाँ है तो यहाँ से नीचे आएंगे और cos से इधर जाएंगे तो कितने हो जाएगी? 1/√2। माइनस की जगह माइनस लगा दें। साइन 60, साइन ए बना हुआ है और 60 कहाँ? ए है। यहाँ से नीचे आएंगे तो √3/2 हो जाएगा। √3/2 हो जाएगा। और फिर इंटू साइन 45, साइन 45 कौन सी? ए वाली वैल्यू है, तो कितना हो जाएगा? 1/√2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2√2 अच्छे साफ सुथरा लिख लें, माइनस यहाँ पर भी लिख सकते हैं √3/2√2। ऐसा सही करके लिख लें जैसी व्यवस्था होती है। यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, 2√2 का एलसीएम ले लें तो इसमें एक बार जाएगा 1, माइनस इसमें भी एक बार जाएगा तो ये √3 हो जाएगा। तो अब हम इसको अगर आंसर लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस √3/2√2, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये रूट लगा हुआ है, इसको 5 ना समझे, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह आसान था क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन और भी करके दिखा देता हूं मैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 15 डिग्री है। मैं आप फिर से रख लेता हूं 10 15 डिग्री। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। इसके इक्वल में आप अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट होता है? 10 15 डिग्री लाना है तो 45 डिग्री में से अगर -30 डिग्री हम कम कर देंगे तो ये हमारा कितना बचेगा? 15 डिग्री। और हमारा रूल कौन सा लग जाएगा? 10 ए वाला, 10 ए माइनस बी वाला। तो इसको हम रूल्स लगा देते हैं यहाँ पर। तो 10 क्या ऊपर क्या है? 10 ए। तो 10 ए यहाँ पर ए की वैल्यू होगी और ए हो जाएगी हमारी बी की वैल्यू। तो ऊपर क्या लिखना है? 10 45 डिग्री और यहाँ पर माइनस है तो ऊपर भी क्या रहता है? माइनस रहता है। फिर से हमें क्या लिख लेना है? 10 30 डिग्री बटे में ऊपर माइनस है तो नीचे क्या हो जाता है? प्लस होता है। और 10 45 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व करना है। टेबल यहाँ पर रखी हुई है, इसमें 10 वाली वैल्यू मैं ऊपर को थोड़ा सा निकाल लेता हूं। तो यहाँ पर देखेंगे तो 10 ये लिखा हुआ है। वैल्यू किसकी देखना? 30 की देखना और 45 की देखना है। तो यहाँ से 30 से नीचे आएंगे और 10 से इधर चलेंगे तो 10 30 की 1/√2 हो जाएगी और 10 45 की कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे 10 45 की कितनी लिख देंगे? हम 1 लिख देंगे। माइनस 10 30 की कितनी लिख देंगे? 1/√3 बटे में 1 प्लस 10 45 की 1 है इंटू 10 30 की 1/√3। अब इसको हमें सॉल्व करना आना चाहिए। इसको सॉल्व करना मैं सिखा रहा हूं, ध्यान से समझें। तो मैं इसको सॉल्व करना सिखा रहा था, मैं बता देता हूं। सबसे पहले ऊपर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा? इसके नीचे अगर 1 मान लें तो √3 क्या आ जाएगा? हमारा एलसीएम आ जाएगा तो ये ऊपर पहुंच जाएगा तो √3 हो जाएगा। माइनस √3 में √3 भाग जाएगा तो 1 हो जाएगा बटे में क्या हो जाएगा? √3 जो एलसीएम लिया हुआ है। इक्वल कहाँ लगाएंगे? हम यहाँ पर लगाएंगे। सेम इसी कंसेप्ट पे √3 एलसीएम लेंगे तो ये इधर से पहुंच जाएगा तो √3 हो जाएगा। प्लस की जगह प्लस आ जाएगा और √3 का √3 में डिवाइड करेंगे तो 1 बढ़ जाएगा तो इधर 1 हो जाएगा और √3 इधर नीचे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर की जो वैल्यू है उसको जैसा का तैसा लिख दें बटे में √3 लिख दें। यहाँ पर ये जो दो वैल्यू है इनको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये ऊपर नीचे वाली वैल्यू ऊपर पहुंच जाती है 4th नंबर की और ये जहां है वहीं जाती है। तो √3 ऐसा हो जाएगा बटे में जो वैल्यू जैसी है वैसी लिख देते हैं √3 - 1। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो जो हमारा बचेगा क्या बचेगा? ऊपर बचेगा √3 - 1 अपॉन √3 ये प्लस है, सॉरी ये प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? √3 + 1। तो ये हमारा जो कौन सा 10 वाला क्वेश्चन था इसका आंसर ये आ गया है। तो समझ में आया होगा आपको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर मैं और कहां तक पहुंचे? यहां तक पहुंचे। अगर हम साइन को कन्वर्ट करना चाहें, इसको मैं कन्वर्ट करके रख देता हूं और भी। अब इन सभी को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है ए, तो हम 15 वाले रूल में हमेशा एक ही रूल लेके चलेंगे। कौन सा वाला? जो आपको याद हो गया होगा 45 डिग्री - 30 डिग्री। सेम रूल्स 15 एंगल के लिए और इसमें जो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा? साइन ए माइनस बी वाला। ठीक है। अब अगर cos 75 देखें तो इसमें भी 75 को तोड़ने में सेम रूल लगेगा 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो इसको cos वाला a प्लस बी वाला रूल कौन सा? ए वाला है तो ए वाला लग जाएगा। नेक्स्ट है 10 में भी रूल सेम लग जाएगा 10 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। बहुत सारी बुकों भी दिए होंगे, बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये दिया हुआ है। अब है यहाँ पर जो मैं कंसेप्ट बताना चाहता हूं इसलिए इस क्वेश्चन रोक दिए मैंने, आप सॉल्व कर सकते हैं। और अब यहाँ पर कुछ क्वाड दिया है तो क्वाड का फॉर्मूला नहीं है तो इसको हमें किसमें जो बेसिक है साइन कॉस टेन उनमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कुछ इनवर्स रूल्स होते हैं तो इसका जो इनवर्स रूल होता है तो क्या हो जाएगा? क्वाड 75 डिग्री 1/10 75 डिग्री। अब 10 75 डिग्री तो इसको फिर से हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? 10 75 क्या हो जाएगा? ये जो 10 75 ऑलरेडी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो वैसे ही कन्वर्ट कर देंगे 10 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे वैसे ही सॉल्यूशन यहाँ पर नीचे रख लेना और इसका अपोजिट कर देना। जो नीचे वाली वैल्यू ऊपर पहुंच जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। ऐसा अपोजिट कर देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ और भी इनवर्स रूल्स होते हैं, उन इनवर्स रूल को हमें समझना होगा।
क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन। तो इनवर्स रिलेशन मैं समझा रहा हूं, इनवर्स रिलेशन। जैसे कि पहला क्या होता है, साइन, साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। अगर हम इसका अपोजिट कर दें तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन थीटा, जो जिसके अपोजिट होता है। जैसे यहां पर हम अगर cos थीटा इक्वल टू करें तो इसका अपोजिट, इसका इनवर्स क्या होता है, सेक थीटा। इसका हम अपोजिट कर दें तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय cos थीटा। अब टेन का होता है, जो मैंने यहां पर रूल्स लगाया हुआ, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय cot थीटा। इसका हम अपोजिट करें तो क्या हो जाएगा, cot थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। तो ये हमारे केस के इनवर्स रूल्स होते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर इनवर्स रूल्स लगाना पड़ा है क्योंकि मैं साइन, कॉस और टेन को ही लेकर चलते जो इस फॉर्मूले में दिए हैं। तो उम्मीद है क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, आपसे बुकों में दिए हैं ऑलरेडी, हमें 2-3 क्वेश्चन बताए। वैसे सिर्फ सॉल्व कर, कई बार सॉल्व नहीं कर पाते, सॉल्व करना आपको आता होगा अच्छे से, नहीं आपसे बन रहा है तो कमेंट कर दें हमें, तो हम इनको भी सॉल्व कर देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।